नमस्कार, मैं हूं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में अपना फोन लेते हैं। व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम तक अपने सोशल मीडिया हैंडल को खंगालते हैं। ये एक ऐसी आदत बन गई है जिससे पीछा छुड़वाना मुश्किल हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया का हमारी और आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? आइए खोजी नारद की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया का आदी होने से हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रही है। आज के समय में डिप्रेशन के कई केस सामने आते हैं। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताना इसका बड़ा कारण है। कई लोगों को जो जीवन में सफलता पाने में असमर्थ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके लिए दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। देखिए, ये आज के ज़माने में जो सोशल नेटवर्किंग है और ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसका सभी लोगों पर, खासकर जो युवा हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन पर बड़ा ही निगेटिव दुष्प्रभाव हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा तो उनका समय बर्बाद हो रहा है। जो समय उनका पढ़ाई में एकाग्रता, जो पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, वो उनकी एकाग्रता भंग हो रही है और उनका ज़्यादा ध्यान जो है वो सोशल नेटवर्किंग और इस तरह के चैनल्स देखने में जाता है, जो काफी ज्यादा उनको आकर्षित करते हैं। दूसरी चीज यह है कि मानसिकता बदलती जा रही है, नकारात्मक का लेवल जो है काफी बढ़ता जा रहा है, तो ये गंभीर समस्या है हमारे समाज के लिए। उसके बाद जो ऐड दिखाए जाते हैं बीच बीच में, जैसे खान पान का ऐड है, नशे की आदतों का ऐड है, कुछ तम्बाकू गुटखे इस तरह की कंपनियां बीच बीच में ऐड देती हैं और उनको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि युवा पीढ़ी ये सोचती है कि ये हमारे जो रहन सहन का स्तर है वो उच्च स्तर में, ये वालों को ये सब करना चाहिए। तो ऐसा संदेश हमारे समाज में जा रहा है जो कि युवा पीढ़ी को इसमें बर्बाद कर रहा है। तीसरा यह कि उनको अकेलेपन का एहसास हो रहा है। जिस तरह चैनल्स में, टीवी पे दिखाए जाते हैं कि सब लोग पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो नए वेस्टर्न कल्चर की तरफ कॉपी करते हुए दिखाया जाता है, तो वो नए बच्चे भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से उनमें अकेलापन, खालीपन बढ़ता जा रहा है और नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कई बार वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं या किसी दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कई बार पैसों की कमी का अभाव भी उनको खटता है, क्योंकि गलत तरीके की लाइफ स्टाइल है, हाई सोशल लाइफ स्टाइल है, जो कि उनके परिवार के माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं तो वो उनको, बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, लेकिन उनको समाज में अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और उनसे बात करें, उनसे अच्छा एक दोस्ताना संबंध बनाएं, ताकि ऐसी अवस्था में वो उनके साथ अपने भावों को शेयर करें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। उसके बाद कुछ चीज ऐसी हैं कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं जिसकी तरफ समाज के खासकर युवा वर्ग बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है और जिसकी वजह से उनके माइंड में पढ़ाई लिखाई की जगह एक क्रिमिनल और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की होड़ सी लग गई है। जैसे शराब का सेवन दिखाते हैं और अन्य चीजों का, ड्रग्स का दिखाते हैं, तो उस ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया में दिखाई जाती है कि ये सब चीज अच्छी नहीं है, इनसे कैसे बचना चाहिए। इस उनका उद्देश्य शायद ये होता है, लेकिन जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो इस चीज को इस तरह से ना देख के, उसमें से कुछ इस तरह से है कि उसको कॉपी करने के चक्कर में रहते हैं, तो उसमें जो जो हीरो वाला पार्ट है वो उसकी जगह वो विलेन वाला पार्ट में चले जाते हैं। तो इसको देखने की बड़ी जरूरत है। और बाकी चीजें ऐसी हैं कि खान पान की आदतों में भी वो दिखाते हैं, तो हमारे जो नई पीढ़ी है, खासकर पढ़ाई की वजह से या देर रात तक जागने की वजह से या जॉब्स की वजह से खान पान के लिए
जो घर का खाने की जगह वो ऑर्डर करते हैं बाहर का खाना। तो बर्गर, पिज्जा या पाश्चात्य सभ्यता का खाना या प्रोसेस्ड फूड जो इजीली अवेलेबल हो, उस पे ज्यादा उसका सेवन करते हैं। उसकी वजह से भी उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और शराब का सेवन और जरूरत से ज्यादा दूसरी चीजों का इस्तेमाल, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन, इससे भी उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। घर परिवार में लोगों के होने के बावजूद भी जो लोग सोशल मीडिया में ही बिजी रहते हैं वो अकेलेपन का शिकार होते हैं। वो अपने आप को सोशल मीडिया में इतना बिजी कर लेते हैं कि घर परिवार वालों से बात ही नहीं करते। एक समय ऐसा आ जाता है जब वो अपने दिल की बात भी किसी से शेयर नहीं कर पाते और खुद को दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। कहा जाता है कि आत्मविश्वास होने से ही इंसान सफलता की एक सीढ़ी चढ़ जाता है। वहीं आज के समय में लोगों में आत्मविश्वास की इतनी कमी दिखाई देती है कि वो अपनी बात को किसी के सामने प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया ही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यही उनकी दुनिया है। ऐसे में वो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं और असल जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आत्मविश्वास में भी कमी आती है। लंबे समय तक सोशल मीडिया पर बिजी रहने से लोगों की नींद पूरी नहीं होती, जो कई बीमारियों और चिड़चिड़ेपन का कारण है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो फोन में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात से सुबह हो गई है। ऐसे में अगले दिन थकान, लो एनर्जी और कमजोरी महसूस होती है। आज सोशल मीडिया से युवा जो है, एक तो जो समय है वो बहुत ज्यादा समय दे रहा है उसमें, और जो इतना बुरा स्थिति हो चुकी, जो रियल लाइफ थी वो उनसे दूर होती जा रही है। बड़ी बुरी परिस्थिति है, इतना बुरा हाल हो चुका है। और सोशल मीडिया से लोगों को गलत, क्योंकि कई लोग अपने हिसाब से उसमें डाल दे रहे हैं सोशल मीडिया में, वो उसको फॉलो कर रहे हैं और बड़ा बुरा हाल है, स्थिति खराब हो चुकी है। और आज परिस्थिति ये है कि अब क्या करें, सोशल मीडिया एक माध्यम बनता जा रहा है। आज समाज में सोशल मीडिया इतना ज्यादा वो लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार है उसका, बिना आज फोन के बिना लोगों का गुजारा नहीं। आज दोस्त फोन हो चुका है। आम आदमी का जो दोस्त है, पहले लोग दोस्त होते थे, समाज होता था। आज बात करने में आदमी बात किससे कर रहा है, मोबाइल में बात कर रहा है, वैसे आमने सामने बात नहीं कर रहा है। बड़ी बुरी परिस्थिति हो चुकी है। और सोशल मीडिया जो है बिल्कुल व्यवहार और आदमी को जो है समाज में जो लोगों से मिलना जुलना, दोस्ती यारी, खेलना कूदना, वो सब चीज खत्म होते जा रहा है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही ज्वलंत उदाहरण, मतलब ज्वलंत टॉपिक को लिया है, और इसके लिए आपका धन्यवाद। किसी भी चीज की फैसिलिटी हो, सोशल मीडिया हो, कोई और चीज हो, उसका पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, पर किसका मिसयूज जब होता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। अगर सोशल मीडिया के अंदर कोई अच्छा नॉलेज स्प्रेड करे, कोई अच्छी चीजें सिखाए बच्चों को, हम ये देखते हैं कि बच्चे जो है, घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चा आके मिलके राजी नहीं है, हम किसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसको पता नहीं चलता कि ये पापा के दोस्त हैं, ये मम्मी की सहेली आई है, इसको उठ के नमस्ते करे। वो अपने उसमें लगा हुआ है, उससे उसकी क्वालिटी एजुकेशन पे भी नेगेटिव असर पड़ता है। वो क्वालिटी टाइम बिताता नहीं है, वो घूमता नहीं है, पैदल नहीं जाता, किसी दोस्त शहर में घूम के कुछ ट्रैवल नहीं करता। अगर ट्रैवल भी कर रहा है तो पहाड़ नहीं देखेगा, नदी नहीं देखेगा, नाले नहीं देखेगा, पेड़ नहीं देखेगा, पर्यावरण नहीं देखेगा, उसमें भी वो सारे बड़े छोटे उसमें बैठते हैं। ये अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में ये थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है उसका, लोगों ने काफी लोग छोड़ रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि इसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई, अच्छी भावनाएं, देश प्रेम, इस तरह के सामाजिक
कुरीतियों के खिलाफ बोले। पहले के समय में बच्चे हों या घर के बड़े सब साथ में समय बिताते थे, खाना खाते थे और खेल खेलते थे। ऐसे में सभी को परिवार का महत्व पता था कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जब से सोशल मीडिया ने पैर पसारे हैं, किसी के पास समय ही नहीं है। सब अपने फोन में, लैपटॉप में बिजी हो गए हैं। बच्चे तो बिल्कुल ही भूल गए हैं कि परिवार क्या होता है। ऐसे में युवाओं के हाथों से गुड हेल्थ, ब्राइट फ्यूचर और पारिवारिक संस्कारों की डोरी पूरी तरह ना छूट जाए, इससे पहले हाथों से मोबाइल और दिमाग से सोशल मीडिया का भूत उतारना बेहद जरूरी है।